दोस्तों दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही कम उम्र में बहुत ज्यादा नाम, शोहरत और पैसा कमाकर इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। ऐसे लोगों को मौत के कई अरसे बाद भी याद किया जाता है। अपनी फाइटिंग स्किल से दुनिया को हैरान कर देने वाले ऐसे ही एक हीरो का नाम था ब्रूस ली, जिन्हें पूरी दुनिया में बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट माना जाता है। कहा जाता है जब वो शूट करते थे तो उनके एक्शन सीन्स को 32 फ्रेम पर सेकंड की स्पीड से स्लो मोशन में दिखाया जाता था, क्योंकि उनकी रियल स्पीड आंखों से देख पाना मुमकिन नहीं था। बचपन में उन्हें पढ़ाई में जरा भी दिल नहीं लगता था, लेकिन उनकी लाइब्रेरी में 2000 से भी ज्यादा किताबें थी। दुनिया में बहुत से लोग ब्रूस ली को एक अजीम फिलोसोफर के तौर पर भी देखते हैं। ब्रूस ली काफी अच्छी ड्राइंग भी करते थे। आमतौर पर प्रैक्टिस के दौरान मार्शल आर्टिस्ट 35 से 75 किलोग्राम के पंचिंग बैग का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ब्रूस ली अपनी प्रैक्टिस के दौरान 150 किलोग्राम के पंचिंग बैग का इस्तेमाल करते थे। ब्रूस ली की मौत आज भी लोगों के जहन में एक राज बनी हुई है। तो आज के इस एपिसोड में हम आपको ब्रूस ली की जिंदगी के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जिनके बारे में आपने पहले नहीं सुना होगा। साथ ही ब्रूस ली के टैलेंट के कुछ ऐसे किस्से भी आपको बताएंगे जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। ब्रूस ली 27 नवंबर 1940 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में पैदा हुए। ब्रूस ली की मां जर्मन थी, इसलिए उन्हें हाफ जर्मन भी कहा जाता था। इनके फादर का नाम ली हुई चुन था, जो एक ओपेरा आर्टिस्ट और फिल्म एक्टर थे। इनकी मां का नाम ग्रेस हाउ था, जो कि एक हाउसवाइफ थी। ये टोटल 4 बहन भाई थे। ब्रूस ली के फादर की फिल्म इंडस्ट्री में काफी अच्छी जान पहचान थी, इसीलिए ब्रूस ली ने महज 6 साल की उम्र में ही फिल्म इंडस्ट्री में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम करना शुरू कर दिया था। ब्रूस ली ने बहुत ही कम उम्र में 20 फिल्मों में काम कर लिया था। बचपन में ब्रूस ली काफी कमजोर हुआ करते थे। वो एक ऐसे मोहल्ले में रहते थे जहां पर बहुत से बच्चे उन्हें तंग किया करते थे और अक्सर उन्हें मारा पीटा भी करते थे। इससे तंग आकर ब्रूस ली के फादर ने कहा कि तुम्हें मार्शल आर्ट और सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए। अब ब्रूस ली ने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दी। थोड़े ही अरसे बाद वो मार्शल आर्ट में इतने माहिर हो गए थे कि जो बच्चे उन्हें पहले मारा पीटा करते थे, अब वो सारे इनसे डरने लगे थे। 13 साल की उम्र में ब्रूस ली ने आईपी मैन से मार्शल आर्ट के साथ साथ विंग चुन की भी ट्रेनिंग लेना शुरू कर दी थी। आईपी मैन को ही ब्रूस ली अपना असली टीचर मानते थे। जब ब्रूस ली ने मार्शल आर्ट पूरी तरह से सीख लिया था, तब वो गली मोहल्लों के बच्चों को पीट दिया करते थे। अब ब्रूस ली के घर में काफी शिकायतें आने लगी। एक बार मार पिटाई करने की वजह से पुलिस इन्हें पकड़ लेती है, जिसके बाद इनके फादर इन्हें हांगकांग से अमेरिका वापस भेज देते हैं। पढ़ाई में तो उनका दिल लगता नहीं था, इसीलिए उन्होंने वहां के स्टूडेंट्स को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देना शुरू कर दी और उससे अच्छे खासे पैसे कमाने लगे। आहिस्ता आहिस्ता ब्रूस ली फाइटिंग की दुनिया में अपना नाम बना चुके थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वो अपने नॉन चाकू से 725 किलोग्राम की ताकत पैदा कर सकते थे, और ये ताकत किसी को भी एक पंच में मौत के घाट उतारने के लिए काफी है। आपको बता दें कि ब्रूस ली का एक पंच 148 किलोग्राम की फोर्स पैदा करता था। अब ब्रूस ली का पंच कितना घातक था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर कोई गाड़ी 148 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से किसी को टक्कर मारती है और दूसरी तरफ ब्रूस ली अगर किसी के ऊपर अपने पंच से वार करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में ब्रूस ली का पंच इंसान को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता था। इनके मुक्के में इतनी ताकत थी कि अगर वो किसी के ऊपर 3 इंच की दूरी से भी वार करते थे, तो वो अपोनेंट 9 से 10 फीट की दूरी पर जाकर गिरता था। और अपनी पूरी ताकत से किए गए पंच की वजह से वो किसी भी इंसान को 20 मीटर की दूरी पर फेंकने की ताकत रखते थे। कद 5 फुट 8 इंच और वजन सिर्फ 60 किलो। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इतने वजन और इतने कद के साथ एक इंसान में इतनी ताकत कैसे आई। जैकी चैन जैसे फाइटर भी ब्रूस ली से काफी इंस्पायर थे। 1962 के एक फाइटिंग टूर्नामेंट में ब्रूस ली ने सिर्फ 11 सेकंड में 15 पंच और एक किक की मदद से अपने अपोनेंट को गिरा दिया था। ब्रूस ली हर रोज 5000 से भी ज्यादा पंच प्रैक्टिस किया करते थे। वो अपनी 2 उंगलियों पर एक ही बार में 1500 पुशअप्स लगा सकते थे। मार्शल आर्ट की दुनिया में ब्रूस ली को एक बहुत बड़ी पहचान मिल चुकी थी, लेकिन हॉलीवुड में अभी उनके नाम का डंका बजना बाकी था। सन 1964 में ब्रूस ली ने एक टीवी सीरियल में काम किया जिसका नाम था द ग्रीन हॉर्नेट। ये सीरियल काफी हिट भी रहा, लेकिन ब्रूस ली का असल फिल्म कैरियर 1969 में शुरू हुआ था। जैसे ही उन्होंने फिल्मों की दुनिया में कदम रखा तो लोगों ने दूसरे हीरोज को देखना ही बंद कर दिया था, लेकिन उन्हें सबसे बड़ी पहचान 1972 में आई एक फिल्म द वे ऑफ ड्रैगन से मिली। इस फिल्म की वजह से उन्होंने तमाम स्टार्स को पीछे छोड़ दिया था। 10 मई 1973 में ब्रूस ली अपनी एक फिल्म एंटर द ड्रैगन की डबिंग कर रहे थे, तभी वो अचानक बुरी तरह से जमीन पर गिर पड़े, जिसके बाद फौरी तौर पर उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया। वहां पर डॉक्टर्स ने बताया कि इन्हें सेरिब्रल एडिमा नाम की एक बीमारी है। कुछ दिन बेड रेस्ट के बाद ब्रूस ली बिल्कुल ठीक हो जाते हैं।
वो अपनी अगली फिल्म गेम्स ऑफ डेथ की प्लानिंग करने लगे। 20 जुलाई 1973 को अचानक उनके जिस्म में दर्द होना शुरू हो जाता है। दर्द की वजह से उन्होंने पेन किलर की एक गोली खाई और रेस्ट करने के लिए लेट गए। लेकिन कौन जानता था कि ब्रूस ली इसके बाद कभी उठेंगे नहीं। ब्रूस ली को क्वीन एलिजाबेथ हॉस्पिटल में पहुंचाया गया, जहां पर उनकी मौत हो गई। डॉक्टर्स ने बताया कि इनकी मौत एलर्जिक रिएक्शन की वजह से हुई थी। असल में ब्रूस ली हशीश बहुत ज्यादा लिया करते थे। ये एक तरह का नशा होता है जो पहले के वक्तों में लीगल हुआ करता था। डॉक्टर्स का कहना था कि हशीश और पेन किलर की वजह से ही ब्रूस ली की मौत हुई थी। ब्रूस ली के मरने के बाद उनके नाम पर बहुत सी डुप्लीकेट फिल्में भी बनाई गयी, जिसके जरिए फिल्म मेकर्स ने काफी मोटी कमाई की। आज भी मार्शल आर्ट सीखने वाले ब्रूस ली को ही अपना इंस्पिरेशन मानते हैं। तो दोस्तों, ये थी दुनिया के सबसे बड़े फाइटर ब्रूस ली की कहानी। उम्मीद है मार्शल आर्ट पसंद करने वालों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।